गुरु जी को आदेश। हरिओम गुरु महाराज। आज के इस वीडियो में हम मंत्र शक्ति और उसके पीछे छिपे हुए विज्ञान के बारे में विचार करेंगे। हम मंत्रों को मात्र शब्दों के रूप में देखते हैं और या शब्दों के अंश के रूप में देखते हैं, किंतु इसका हमारे मस्तिष्क की तरंगों और हमारे बिहेव और व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इस बारे में बहुत कम विचार किया जाता है। जैसा हम सब जानते हैं कि मंत्र कुछ शब्द या शब्दों के अंश होते हैं। ये किसी भी भाषा, संस्कृत में, देसी खड़ी भाषा में या शाबरी मंत्र हो सकते हैं। तो ये कहना आवश्यक या नितांत जरूरी नहीं है कि मंत्र केवल संस्कृत के ही होते हैं। मंत्र शाब्दिक रूप में ऊर्जावान कुछ अंश है जो कि ब्रह्मांड में हमारे पाए जाते हैं और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम साधना के द्वारा अपने शरीर में उतारते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि कुछ साधारण मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते श्री राम मंत्र इत्यादि इत्यादि साधारण जप तप के लिए लाभदायक है। ये बात बिल्कुल सही है, किंतु जब हम किसी साधना या सिद्धि के उद्देश्य से मंत्रों की उपासना करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो और भी अधिक ऊर्जावान वस्तुएं हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, जिनमें अधिकांशतः देव तत्व है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके साथ आ जाती हैं और उस साधना में प्रभाव डालने का कोशिश करती है। तो इस कारण हमें उन मंत्रों का जाप और सिद्धि करना बहुत तरीके से और सावधानी से करना जरूरी बन जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क में मानव तरंगे हैं, ब्रेन वेव्स हैं। उसी तरह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे तंत्रिका उत्तकों में बहुत से एनर्जीज हैं, वो एनर्जी हमारे मंत्रों के साथ तालमेल बिठाएं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पिछले कुछ समय में मैंने महसूस किया है कि लगभग 3-4 महीने में 28-29 के करीब हमारे पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं जिनमें साधकों में और प्रैक्टिशनर्स में कुछ ना कुछ तरह के न्यूरोसाइकेट्रिक और बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग इत्यादि इत्यादि। इसका कारण बिल्कुल साफ यही था कि सही तरीके से मंत्रों की ऊर्जा को हमारे शरीर के साथ तालमेल नहीं होने दिया गया या फिर उसमें सावधानी नहीं बरती गई। तो अगर हम सिद्धि या साधना के उद्देश्य से कोई भी मंत्र या जप साधना कर रहे हैं, तो उसमें नितांत ही गूढ़ता से और गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और साथ ही बहुत सी सावधानियां जो दिशा निर्देश किसी गुरु द्वारा या मेंटर द्वारा दिए गए हैं, उन्हें अपने जीवन पथ पे या अपने साधना के पथ पे प्रयोग में लेकर आए। एक और प्रश्न अक्सर जो साधक हमसे पूछते हैं वह ये है कि कृपया हमें बहुत शक्तिशाली मंत्र दीजिए, पावरफुल मंत्र दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मंत्र में, जिसमें कोई ना कोई देवी देवता का आवाहन होता ही है, ऊर्जावान ही है, किंतु उन मंत्रों की शक्ति और पावर
आपके आत्म बल पर भी निर्भर करती हैं। आप किस गंभीरता से आप वो साधना करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किस प्रकार से उस साधना में लेकर के आते हैं, इस प्रकार ऊर्जा अधिक अधिक बढ़ती ही चली जाएगी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है कि कितनी संख्या में मंत्रों का जाप किया जाए और कितने समय किया जाए। तो इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि मंत्रों की संख्या और समय कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है कि जिसके द्वारा आपको साधना ही प्राप्त होनी है। जैसे कि 1 लाख बार जप करने के बाद आपको सिद्धि होना आवश्यक ही है, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। सिद्धि और साधना के लिए आप द्वारा मन के और आत्मिक रूप में कितना अधिक आप ऊर्जा उसमें डाल पाते हो, वही एक मात्र क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस विषय में ध्यान दिया जाए कि अपनी आत्मा से, मानसिक स्तर से आप कितनी गंभीरता से कोई सिद्धि या साधना करते हैं। एक विषय और भी उठकर आता है कि मंत्रों को केवल गुरुमुख से ही लिया जाए, किसी अनुभवी साधक या गुरु के द्वारा ही लिया जाए, ताकि आपको कोई भी आगे चलकर परेशानी या साधना में रुकावट ना आए। अगर आप ऐसा ना करते हैं तो ये इस प्रकार से हुआ कि आप मंत्रों द्वारा किसी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हो, किंतु हमारी कुंडलिनी शक्ति जो कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में है, चक्रों के रूप में है, आप उन्हें जगा रहे हो। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि कोई सुषुप्त सोई हुई नागिन को जगा रहा है। और आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी नाग या नागिन के साथ इस तरह की छेड़खानी करोगे, उसे अनायास ही परेशान करोगे, तो वो क्या रिएक्शन, क्या आपको उसका प्रतिभोग देगी। तो जब तक कि आप इस नाग नागिन, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को टैकल करने की स्थिति में ना हो, उसे सही तरीके से उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करने की स्थिति में ना हो, आप किसी भी ऊर्जावान मंत्र साधना का कोई भी प्रयोग ना करें। किसी योग्य कुशल गुरु से, साधक से दिशा निर्देश हासिल करें, ताकि आपको साधना के समय किसी भी प्रकार की हानि ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रणाम। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। हरिओम। गुरु महाराज।